आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्ग में दूसरे 4 लेन का भूमि पूजन, मंत्री गजेंद्र यादव ने किया शिलान्यास। शहर को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। पुलिस ने भिलाई में चलाया बड़ा सर्च अभियान, 5 संदिग्ध वाहन बरामद। संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिलने तो पुलिस को देनी है। मंत्री गजेंद्र यादव ने किया परीक्षा केंद्र का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे शिक्षा मंत्री। बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। दुर्ग पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा को किया सुदृढ़, यूनिसेफ के साथ रेंज स्तरीय कार्यशाला आयोजित। जिला कलेक्टर और एसपी ने की सहभागिता। कलेक्टर ने दिव्यांग शिविर का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने पंजीयन और सुविधा व्यवस्था देखी। मेडिकल सर्टिफिकेट संकट पर किया हस्तक्षेप। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में दूसरे 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया गया। जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों के बीच इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई। को बता दें कि करीब 4073.10 लाख रुपए की लागत से मिनी माता चौक से महाराजा चौक होते हुए जेल तिराहा ठगड़ा डैम तक लगभग 4.75 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी किया जाएगा। ये परियोजना दुर्ग शहर के यातायात तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से दूसरे 4 लेन सड़क का भूमि पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन की सरकार ने दुर्ग की सड़कों को और बेहतर बनाया। भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सड़क बाधा कर व्यापार करने वालों के खिलाफ निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। दरअसल सड़क पर अवैध रूप से दुकान लगाकर व्यापार करने से आम नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की गई। बता दें कि निगम आयुक्त के निर्देशानुसार सड़कों से अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान जोन 1 वार्ड 10 लक्ष्मी नगर और वार्ड 17 नेहरू नगर भवन के पास स्थित 25 स्थानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने और सड़क बाधा उत्पन्न करने पर चालानी कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम ने सड़क बाधा कर व्यापार करने वाले 14 वेंडरों के खिलाफ चालान किया। इस दौरान निगम टीम ने संबंधित व्यापारियों को भविष्य में सड़क बाधा न करने और नियमों का पालन करने की सख्त समझाइश दी। भिलाई के शांतिनगर स्थित एक निजी स्कूल पर एक छात्रा के भविष्य के साथ मनमानी करने का गंभीर आरोप सामने आया। आरोप है कि बकाया फीस के चलते स्कूल ने छात्रा को 10वीं की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। साथ ही उसे 11वीं कक्षा में प्रवेश तक नहीं दिया। छात्रा का पूरा एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया। जानकारी के अनुसार परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस समय पर जमा नहीं हो पाई। बावजूद इसके छात्रा ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने बकाया फीस का हवाला देते हुए उसकी मार्कशीट और टीसी देने से मना कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से आक्रोशित परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, कलेक्टर और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से शिकायत की और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए एक जांच टीम गठित कर दी है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार कोई भी स्कूल केवल बकाया फीस के आधार पर छात्रा या छात्र की मार्कशीट और टीसी रोक नहीं सकता। इस मामले में बच्चों का भविष्य और उनके हक की लड़ाई सामने आ रही है। फीस के बहाने शिक्षा को रोकना कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। हमारे पास एमजीएम से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के संबंध में हम जांच दल बनाकर जांच करवाएंगे और जांच दल का जो भी रिपोर्ट आएगा जांच प्रतिवेदन के आधार पे हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
शहर की स्वच्छता एवं मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शिवाजी नगर और सूखीपार क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान आयुक्त ने इंडोर स्टेडियम, आवासीय परिसरों और उद्यानों का जायजा लिया गया। साथ ही अधिकारियों को साफ सफाई और संधारण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने की निर्देश दिए गए। निगम आयुक्त एवं जोन आयुक्त ने जोन 4 स्थित इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। आयुक्त ने कहा कि इंडोर स्टेडियम तैयार होने से लाखों में खेलों में रुचि रखने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा मिलेगा। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों के साथ कुछ समय बैडमिंटन भी खेला और खेल से जुड़े उपयोगी टिप्स साझा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। आपको बता दें कि निगम प्रशासन द्वारा शहर में स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जा रही है। दुर्ग जिला पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। यूनिसेफ के सहयोग से भिलाई के सिविक सेंटर स्थित सीए बिल्डिंग में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के लिए रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों को पास्को एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अधिकारियों को बाल पीड़ितों के बयान की प्रक्रिया, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, चिकित्सीय परीक्षण, काउंसलिंग और पुनर्वास व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, उनकी सुरक्षा प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से संवेदनशीलता, गोपनीयता और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड, बाल संरक्षण इकाई, आरपीएफ, जीआरपी और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। दुर्ग पुलिस की बड़ी ही सराहनीय पहल है ये। यूनिसेफ के सहयोग से यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और बच्चों के संबंधित जो अन्य अधिकार हैं उनको लेकर के कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, बाल संप्रेक्षण गृह, बाल कल्याण समिति के अधिकारी भी शामिल हैं। तो कानून के बहुत सारे बारीक पहलू होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं शिक्षण का अभाव, जानकारी का अभाव होने के कारण जैसा नतीजा हम चाहते हैं वैसे नहीं आ पाते। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी लोगों में जागरूकता आएगी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो भ्रांतियाँ भी रहती हैं या कन्फ्यूजन रहते हैं वो दूर होंगे और आगे चल करके मैं मानता हूँ कि इससे विवेचना में भी और जो न्याय प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी गुणवत्तापूर्वक सुधार आएगा। किस तरह का आयोजन है, क्या जरूरत पड़ी, क्या मकसद और किस तरह की बातें? यूनिसेफ के सहयोग से जिला पुलिस दुर्ग द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट के जो प्रावधान है उसके विषय में विवेचकों को बताना और साथ में जो थानों में बाल कल्याण अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमको अपने न्यायिक अधिकारों के विषय में नहीं पता रहेगा, कानूनी जानकारियां नहीं रहेंगे, तब तक किसी भी समस्या का सही समाधान सही ढंग से किया जाना संभव नहीं है। और बाल अधिकार और बाल कानून इतने व्यापक है, उनके प्रावधानों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होती है, जैसे CWC है, महिला बाल विकास विभाग है, बाल संप्रेषण गृह है, जेजे बोर्ड है। तो इन सभी के दायित्व और इनके क्षेत्राधिकार और काउंसलिंग एजेंसी, रिहेबिलिटेशन एजेंसी कौन कौन है, सब जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज यूनिसेफ के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें यूनिसेफ के प्रतिनिधि दिल्ली से भी आए हुए हैं और उनके सानिध्य में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। क्रूद स्थित CCM मेडिकल कॉलेज रोड पर मयूल खातों के जरिए अवैध लेन देन करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए जामुल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक दूसरों के बैंक खातों का दुरुपयोग कर साइबर अपराधियों को सहयोग दे रहे हैं। मौके पर घेराबंदी कर पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ा। तलाशी में आरोपियों के पास से 13 बैंक पासबुक, 7 चेकबुक, 18 ATM कार्ड, 4 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और नकद बरामद किए गए। समन्वय पोर्टल पर जांच में केरल, कर्नाटक, बिहार और गुजरात में इन खातों से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज पाई गई। इस संबंध में दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी को भी अपना बैंक खाता, ATM कार्ड या सिम कार्ड उपयोग के लिए न दे, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में महिला उद्यमियों को बाजार से जोड़ने, उनके उत्पादों की बिक्री एवं ब्रांडिंग को सुदृढ़ करने और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बाजार विस्तार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भिलाई के नगर पालिका निगम में 36 महिला उद्यमियों के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मकसद महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और महिला द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करना था। कार्यक्रम में बताया गया है कि महिला उद्यमिता न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर सहित मिशन मैनेजर एकता शर्मा उपस्थित रही। इस दौरान चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भिलाई में आयोजित निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पंजी रजिस्टर का अवलोकन किया। कलेक्टर ने सभी टेबलों पर चल रहे पंजीयन कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित हितग्राहियों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को समझा। इस दौरान शिविर में उनकी संवेदनशीलता भी देखने को मिली। दरअसल एक हितग्राही के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने के बावजूद मेडिकल सर्टिफिकेट न होने के कारण उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा था। इस पर कलेक्टर ने जिला चिकित्सा अधिकारी को तत्काल मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए, जिससे हितग्राही का पंजीयन सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर के इस कदम से ये स्पष्ट हुआ कि प्रशासन हितग्राहियों की समस्याओं के प्रति सजग और संवेदनशील है। खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और देश के पहले साथी बाजार अधिसंरचना निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अलावा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर और राज्य बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अब किसान अपनी उपज किसी को भी सीधे बेच सकेगा। इस साथी बाजार में 5000 टन क्षमता का आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। इसके अलावा पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जल, जंगल और जमीन को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस शासन में हुआ है। कांग्रेस आज वही बात दोहरा रही है जिनका जवाब जनता पहले ही दे चुकी है। आपको बता दें कि इस मौके पर कृषि मंत्री ने किसानों के लिए खुशखबरी भी दी और बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार होली से पहले किसानों को अंतर की राशि उनके खातों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और हमारे लोकप्रिय बीज विकास निगम के हमारे चेयरमैन चंद्रहास चंद्राकर जी के विशेष पहल प्रयास से जब ये योजना आया तो इस योजना की जानकारी इन्होंने लिया और इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा अपने योगदान देते हुए दुर्ग जिले में ही स्थापित करने का सबसे पहला प्रस्ताव, और प्रस्ताव ही नहीं बल्कि जमीनें देने का, अच्छे जगह में जमीन देने का एक इन्होंने हिम्मत दिखाया और काम जो किया, और उसी के तहत एक बृहद योजना बना करके साथ ही बाजार बनाने का आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। ग्राम कैशोखेरी विकासखंड छुड़िया में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने इस समारोह में सहभागिता की और प्रतिमा का विधिवत पूजा अर्चना कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि समारोह में भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य
एहसास, त्याग और जनजातीय अस्मिता के लिए उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया गया। इसके साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक जनों का सम्मान भी किया गया। ये आयोजन आदिवासी समाज की गौरवशाली परंपरा, स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। विधायक ललित चंद्राकर ने अपने उद्बोधन में कहा, भगवान बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे, जिन्होंने अपने जीवन को आदिवासी समाज के उत्थान और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया। उनकी जयंती पर हम उनके साहस और त्याग को याद करते हैं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग स्थित शासकीय कन्याशाला परीक्षा केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडल की सचिव पुष्पा साहू सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री ने परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई, शौचालय सुविधा, सुरक्षा प्रबंधन और शांतिपूर्ण वातावरण का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परीक्षार्थियों को बिना किसी असुविधा के सहज वातावरण में परीक्षा देने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने, समय का सदुपयोग करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने का आग्रह किया। दुर्ग जिले में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने तड़के एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। भिलाई नगर योजना में संदिग्ध इलाकों और बाहरी किराएदारों के खिलाफ विशेष रेड के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल समेत 5 संदिग्ध वाहन बरामद किए गए। आपको बता दें कि भिलाई नगर जोन थाना पुलिस और SCU की संयुक्त टीम ने आज सुबह 4 बजे से 8 बजे तक सघन अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 290 मकानों की तलाशी ली गई। बाहरी राज्यों और जिलों से आए 25 किराएदारों का फिंगरप्रिंट्स और सत्यापन भी किया गया। जांच के दौरान थाना पुलगांव से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि 4 अन्य संदिग्ध मोटरसाइकिलों को थाने लाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किराएदारों का सत्यापन अवश्य करवाएं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उतई स्थित शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय में हाल ही में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय संस्कृति और छत्तीसगढ़ रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें छात्रों ने ऑपरेशन सिंदूर और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ललित चंद्राकर ने कहा कि ये दिन न केवल शैक्षणिक उपलब्धियों का जश्न है, बल्कि उन प्रयासों और मेहनत का भी सम्मान है जो विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष की है। उन्होंने कहा, वार्षिक उत्सव हमारे लिए एक उत्सव है जिसमें हम अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं और आपस में मिलकर खुशी मनाते हैं। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।